नमस्कार। आईपीएल में ना हर रोज नए ड्रामे होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी हार की बात करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। सोच कर देखिए, 5 बार की चैंपियन टीम ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर सकती है। चलिए इस स्रोत सामग्री के जरिए इस पूरे कोलैप्स को आसानी से समझते हैं। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये अल्फाज आम नहीं है, ये तो सीधे फैंस के दिल से निकली हुई आह है। और किसके लिए? 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मतलब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी हालत हुई ही क्यों? तो देखिए, फैंस का इमोशन तो एक तरफ है, लेकिन क्रिकेट में ना असली कहानी तो नंबर्स बताते हैं। तो चलिए इस हार की पूरी स्टोरी को अब आंकड़ों से समझते हैं। और ये नंबर देखिए, 57 पर 6। बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। जरा सोचिए तो, एक चैंपियन टीम, उसके टॉप और मिडिल ऑर्डर के 6 बल्लेबाज सिर्फ 57 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। ये तो किसी भी टीम की कमर तोड़ने के लिए काफी है ना? इस शुरुआती झटके के बाद तो टीम कभी संभल ही नहीं पाई। और फाइनल स्कोर क्या बना? सिर्फ 127। आजकल की टी20 क्रिकेट में जहां 200 रन भी सेफ नहीं माने जाते, वहां 5 बार की चैंपियन का बस इतने से स्कोर पर ऑल आउट हो जाना वाकई ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये एक बुरा दिन था। नहीं, स्रोत बताता है कि ये परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली खराब था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीएसके का ये तीसरा सबसे कम स्कोर था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार कितनी बड़ी थी। तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि इस पूरे कोलैप्स का जिम्मेदार आखिर था कौन? स्रोत ने अपनी रिसर्च में 5 ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जिन्हें वो इस हार का गुनहगार मानता है। चलिए एक एक करके इनके परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है संजू सैमसन का, एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनका पहला ही मैच सीएसके के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा। आंकड़े खुद ही बोल रहे हैं। 7 गेंदों में सिर्फ 6 रन। T20 में जहां एक एक बॉल कीमती होती है, ऐसी धीमी शुरुआत ने टीम पर शुरू से ही प्रेशर बना दिया। किसी भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिए ये आंकड़े काफी निराश करने वाले हैं। और स्रोत का ये कमेंट देखिए, एक तरह से तंज कसा गया है। सीएसके का भविष्य, एक अच्छी स्विंग होती हुई बॉल खेली और सीधे पवेलियन वापस। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये टीम की प्लानिंग और आगे की स्ट्रैटेजी पर एक बड़ा सवाल था। अब आते हैं टीम के कप्तान पर, ऋतुराज गायकवाड़। देखिए, जब टीम मुश्किल में होती है तो सबकी नजरें कप्तान पर ही टिक जाती हैं, लेकिन उस दिन वो भी टीम को बचा नहीं पाए। उनके आंकड़े तो और भी टेंशन वाली कहानी बता रहे हैं। 11 गेंदे और रन सिर्फ 6, मतलब स्ट्राइक रेट 55 से भी कम का। एक कप्तान से सिर्फ रन नहीं, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी उम्मीद होती है, और यहाँ दोनों ही चीजें मिसिंग थी। स्रोत की फ्रस्ट्रेशन तो इन शब्दों में साफ झलक रही है। ये 5 बार की चैंपियन टीम का कप्तान है, कोई मुझे ये क्रिकेट समझाओ। ये सवाल अपने आप में एक इल्जाम है कि ये परफॉर्मेंस तो समझ से ही बाहर था। अगला नाम लिस्ट में एक यंग प्लेयर का है जिसे टीम का फ्यूचर स्टार समझा जा रहा था, आयुष म्हात्रे। पर उनका डेब्यू उम्मीदों से बिल्कुल उल्टा साबित हुआ। 1 बॉल 0 रन, यानी गोल्डन डक। किसी भी बल्लेबाज के लिए, और खासकर अपने पहले ही मैच में, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। टीम के लिए ये एक और बड़ा झटका था। और यहाँ स्रोत एक काफी कंट्रोवर्शियल बात कहता है। उनका कहना है कि प्लेयर का सिलेक्शन परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि इस बात पर हुआ कि वो मुंबई से है। अब ये सिर्फ एक प्लेयर की आलोचना नहीं है, ये पूरे सिलेक्शन प्रोसेस पर ही एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं सरफराज खान की, वो खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा किया और एक लंबे इंतजार के बाद आईपीएल में वापसी की। लेकिन स्रोत के हिसाब से ये सुनहरा मौका उन्होंने गवा दिया। हाँ, उनका स्कोर बाकियों से थोड़ा बेहतर जरूर था, 12 बॉल्स में 17 रन। लेकिन सोचिए, जब टीम 57 पर 6 आउट हो चुकी हो, तब एक छोटी सी तेज पारी नहीं, एक लंबी रिस्पॉन्सिबल इनिंग की जरूरत होती है। क्रिटिसिज्म उनके शॉट सिलेक्शन को लेकर था। स्रोत का मानना है कि वो अभी भी मैच्योर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और चेतावनी भी साफ थी कि अगर यही चलता रहा तो ऐसे मौके फिर बार बार नहीं मिलेंगे। लिस्ट में आखिरी नाम है ओवरसीज प्लेयर मैथ्यू शॉट का। अक्सर हम देखते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स टीम की बैकबोन होते हैं, खासकर प्रेशर सिचुएशंस में, लेकिन उस दिन वो भी टीम के काम नहीं आए। 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन। एक फॉरेन प्लेयर को टीम में बड़ी उम्मीदों के साथ सिलेक्ट किया जाता है, उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है। ये स्कोर तो उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता। स्रोत का ये सार्कास्टिक कमेंट तो पूरी कहानी ही कह देता है। जब इंडियन प्लेयर्स रन नहीं बना रहे थे तो इस विदेशी ने कहा, मैं भी नहीं बनाऊंगा। ये साफ दिखाता है कि टीम में से किसी ने भी जिम्मेदारी लेने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन इस पूरी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। एक खिलाड़ी था जो अकेले लड़ रहा था, जेवी ओवरटन। स्रोत के मुताबिक अगर वो ना होते तो हालत इससे भी कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी। और ये आंकड़े देखिए, ये तो सब कुछ साफ कर देते हैं। जिन 5 खिलाड़ियों को स्रोत ने गुनहगार कहा, उन सब ने मिलकर बनाए 31 रन, और दूसरी तरफ अकेले जेवी ओवरटन ने बनाए 43 रन। मतलब अकेला प्लेयर 5 लोगों पर भारी पड़ गया। ये फर्क अजीब है ना? तो साफ है कि ओवरटन की उस पारी की वजह से ही टीम 100 रन का आंकड़ा पार कर पाई। जैसा कि स्रोत कहता है, उन्होंने अकेले ही टीम को एक बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। ये एक प्लेयर का स्ट्रगल था पूरी टीम के फेलियर के सामने। तो इस पूरे पिक्चर को देखने के बाद, एक टीम का कोलैप्स और एक प्लेयर का अकेले लड़ना, इस सब के बाद आखिरी नतीजा क्या निकलता है, और इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आगे का रास्ता क्या होगा?
स्रोत का फाइनल वर्डिक्ट तो बिल्कुल साफ है। 127 रन का स्कोर राजस्थान रॉयल्स जैसी पावरफुल बैटिंग लाइनअप के सामने डिफेंड करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। T20 में अक्सर मैच पहली ही इनिंग्स में डिसाइड हो जाता है और ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और हम इस एनालिसिस को उसी सवाल पर छोड़ते हैं जो स्रोत ने उठाया था। इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि चेन्नई के इस शर्मनाक हार का असली गुनहगार आखिर है कौन? कोई एक खिलाड़ी, कप्तान या फिर पूरी टीम की स्ट्रैटेजी ही गलत थी? ये सोचने वाली बात है।